हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिंसी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैंने पीसीएम ले रखी है। तो बेसिकली ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल पे आपको दिखेगा मेरा लाइफस्टाइल, मेरी स्टडीज़ और कुछ लाइफ के मोमेंट्स। तो अभी जो है सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आज हमारी बुआ जी जो थी वो आ रखी थी, मतलब आई थी, वो चली गई, आज गई थी। तो उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले तो मैंने बेड को अरेंज करा, क्योंकि बेड अगर सही दिखता है तो सबसे पहले सफाई दिखती है। तो बेड अरेंज करा, उसके बाद जो चीज़ जहाँ थी उसको उसकी जगह पे रखी और बेड से अच्छे से सिरवटें भी हटा ली। उसके बाद फिर जो सोफ़े होते हैं, सोफ़े को भी मैंने उनके कवर को ढंग से झाड़ के, क्योंकि धूल इतनी आ जाती है रोज़ से, झाड़ के अच्छे से साफ़ करके लगा दिए और उन पे तकिए भी लगा दिए। फिर जो मेज़ पे इधर उधर ग्लास बिखरे रहते हैं और जो इधर उधर मतलब डी क्लटरिंग करी मैंने, जो इधर उधर चीज़ें रखी होती हैं उनको उनकी प्लेस पे रखा और फिर मैं चली गई अपने पौधों को पानी देने। ये हमारा इंडोर प्लांट है जो कि मैं भी कुछ दिन पहले ही ख़रीद के लाई थी, उसको मैंने पानी दिया। उसके बाद फिर किचन फैन रखी थी, तो किचन को हर जगह पहले उसकी जगह, हर चीज़ मतलब उसकी जगह पे रखी। उसके बाद बर्तन धोए एंड किचन भी ऑर्गेनाइज़ करी। तो सबसे पहले तो ये कप वगैरह हो गए थे, सुबह सुबह चाय पी थी तो हमने उसको उसकी जगह पे रखा। तो मैंने आज चीला बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो चीले का जो हमारा डिब्बा है मतलब बेसन का, ऊपर रखा तो मैंने ऊपर रख दिया। फिर जो स्लैब पे से सामान होता है उसको मैंने हटाया, जैसे प्लास्टिक्स के ये रैपर वगैरह थे इनको हटाया और बिस्किट्स बच गए थे तो बिस्किट वो सीले ना, इसलिए मैंने एक उन्हें बॉक्स में रख दिया। और फिर सारे के सारे बर्तन धो लिए, क्योंकि बर्तन धोकर भी एकदम जो है किचन साफ़ सी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो चीनी के ग्लास होते हैं उनको तो धोकर अलग रख दिया था और स्टील के को अलग रख दिया था, क्योंकि जो चीनी के होते हैं वो धोने में थोड़ा सा टूटने का डर रहता है, मतलब धो के रखने के बाद। उसके बाद दूध की थैली पापा ले आए थे, उसके बाद फिर मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया। दूध की थैली में पहले धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं बाहर से बहुत हाथ लग कर आते हैं और गंदी भी हो जाती हैं। उसके बाद फिर शाम को जब चाय का टाइम हो गया मैंने चाय बनाई और एक पार्सल आया था। ये पार्सल था एक चॉपर का। तो मेरी बुआ जी बता कर गई थी कि चॉपर बहुत आसानी से जो है हेल्प करता है, मतलब कि अनियंस काट देता है और टमाटोज अच्छे से कट करते हैं। तो जब से आया है मैंने जो है चॉपर से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, हाथ से मैं काट ही नहीं रही। तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन भी था और इसको फिर हमने ऐसे करके, ये मेरी दीदी ने ही ऑर्डर कर दिया था अपने हाथ से हमारे घर पे, तो ये आज आ गया था। तो मैं दिखा रही थी आपको कि क्या है, इसमें 4 ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसे करके फिर इसको पुश करो तो ये कट हो जाता है और ये काफ़ी रियली मुझे यूज़फुल लगा। और उसके बाद फिर इसे अनबॉक्स करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ करा। उसके बाद फिर शाम हो चुकी थी और शाम को फिर मैंने खाई मैगी बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, मेरे को पसंद नहीं है। फिर एक फैमिली मूवी देखी जो कि सबकी फेवरेट होगी, हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर मैं मैथ्स की कॉपी भी ले आई थी अपनी, क्योंकि मुझे ना मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस करनी थी, क्योंकि छुट्टी अब ख़त्म ही होने वाली है। एक तो हमारी छुट्टी भी इतनी लेट पड़ी है, मतलब बहुत लेट, हमारी छुट्टी पड़ी है 5 तारीख से और अब स्कूल खुलने में सिर्फ 5 ही दिन रह रहे हैं। अब मैं सारा अपना हॉलीडे होमवर्क उतार रही थी और अपने भाई का भी हॉलीडे होमवर्क उतार रही थी। इतने अब हम 5 दिन में हॉलीडे होमवर्क निपटाएंगे और पढ़ाई करेंगे। अब क्लास 12th में अप्रैल मई जून 3 महीने तो निकल गए हैं। अब जुलाई से बहुत तगड़ी स्टडी करनी पड़ेगी और उसके व्लॉग्स भी यहाँ आएंगे चैनल पर कि कैसे कैसे स्टडी हो रही है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे तो मैं अपना बेसिकली हॉलीडे वर्क उतार रही थी, क्योंकि ये भी अगर ना करो तो टीचर हल्ला कर देंगे। तो इसके उतारने के बाद मैं करूँगी मिसलिनियस कर लूँगी, तो मेरे चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा मैथ्स का। और 3 4 मुझे आता है, 1 मैंने कर लिया और 5 करना है फिर मुझे। तो मैं बेसिकली आज और कल में जो है 5 भी निपटाने की कोशिश करूँगी चैप्टर, क्योंकि मेरे सर ने दे रखा है कि रिवीजन करनी है, जितने चैप्टर करा दिए हैं स्कूल में। तो 5 भी और 6 भी फिर मैं कर लूँगी, इन 5 दिनों में मुझे करना है, कर लूँगी, क्या करना ही पड़ेगा। और डी एंड एफ ब्लॉक्स जो केमिस्ट्री में है उसके मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं आज, नोट्स रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स। तो बस ये करने के बाद हॉलीडे होमवर्क उतारने के बाद मैं सबसे पहले अपना मिसलिनियस करूँगी और मिसलिनियस करने के बाद अपनी केमिस्ट्री करूँगी और वो सब हो जाएगा। तो फिर रात को मैं बैठूँगी नया चैप्टर लेकर मैथ्स का, और हॉलीडे होमवर्क भी साथ साथ निपटाना है। तो जैसे जैसे हॉलीडे होमवर्क होता रहेगा मैं भी आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे बेसिकली फ़ोन में अब तो हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो लिखवाते ही नहीं हैं।
वो ऑनलाइन भेज देते हैं और फिर ऑनलाइन भेजने के बाद हमें उतारना पड़ता है और करते रहो। पर एक बात अच्छी है हमारे मतलब कि ये है कि एक ही सब्जेक्ट का मिला है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाने को। मेरे को तो मिला है इंग्लिश का और मेरे भाई को मिला है मैथ्स का। रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं अपना उतार रही थी और अपने उतारने के साथ साथ जो है इसमें लिख रखा है जैसे लैब मैनुअल करनी है, क्या क्या करना है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तो बस उतारना ही हो रहा था मेरा। एक तो सबका छुट्टियों का होमवर्क लगातार, मतलब मेरे को देखो तो मैं तो एंड में ही करती हूँ, एंड के दिनों में निपटाती हूँ। शुरू में हम सोचते हैं कि होगा पर हो ही नहीं पाता। सोचा था मतलब आजकल तो रील भी बन रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि सोचा था पूरा सिलेबस छुट्टियों में निपटा देंगे, छुट्टियाँ ही निपट गई, सिलेबस वहीं का वहीं रह गया। तो यहाँ पे बस मैं यही उतार दी थी और इतना सारा था 2-2.5 पेज का कि उतारते उतारते ही मुझे इतनी थकान हो गई थी। फिर से करना भी है, इसका सामान भी लाना है रात को, A4 साइज शीट्स वगैरह। आर्ट इंटीग्रेटेड में मेरा तो आर्ट इंटीग्रेटेड मिला है मुझे कल्चर और सिविलाइजेशन पे इंग्लिश में, और 15 से या 8-10 पेजों का बनाना है। इंग्लिश वाले सर ने कहा था कि ज़्यादा वो मत करना, 8-10 पेजों का निपटा देना। तो उसमें आधे पेज तो नेम के, बिब्लियोग्राफी के, इंडेक्स के आ जाएंगे और बाकी पे कंटेंट आ जाएगा। तो बस यहाँ पे अब वही लिखने में लग रही थी। और जिन बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मिला है उनका नहीं उतार रही थी, मैं सिर्फ अपना ही उतार रही थी। और केमिस्ट्री का एक मेरे को समझ भी नहीं आया क्या मैम ने दिया है, उसको भी मेरे को बच्चे से पूछना है। तो बस मैं यहाँ पे वही लिख रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने पेज का लिखा है। तो ये देखो, ये है हॉलीडे होमवर्क क्लास 12th का, तो इंग्लिश का है मेरा सबसे पहले। यहाँ फिजिकल एजुकेशन का है और ये है मेरे भाई का। यहाँ मैथ्स का उसको बनाना था, वो लिखा था मैंने। और ये कुछ चीज़ें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको वीडियोस चैनल पर। बाय।